Hello guys, groundbreaking milestone. US uses real-time magnetic navigation on its C-17 Globemaster goes beyond GPS. अमेरिका ने एक नया माइलस्टोन, एक नई छलांग लगाई है। यूज़ किया रियल टाइम मैग्नेटिक नेविगेशन को अपने C-17 ग्लोब मास्टर में। The US Air Force has recently achieved a groundbreaking milestone with its MagNav project as it successfully conducted real-time magnetic navigation during a flight on the C-17A Globemaster 3. C-17A Globemaster 3 जो है इससे फ्लाइट ली गई और इसने जो है रियल टाइम मैग्नेटिक नेविगेशन और एक प्रोजेक्ट चलाया जाता था मैगनेफ प्रोजेक्ट, उसमें सफलता हासिल की है जिसमें मैग्नेट के हिसाब से नेविगेशन रास्ता देखा गया है बिना जीपीएस के। This success stabilizes the service as the first organization to demonstrate this advanced technology in real time on a Department of Defense aircraft, marking a significant milestone in the field. ये जो सक्सेस है, ये सफलता जो है, ये स्टेबलाइज करती है सर्विस को। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगी एडवांस टेक्नोलॉजी रियल टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एयरक्राफ्ट में, जो कि मार्क करेगी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अपने फील्ड में। The test was carried out by the collaborative efforts of the US Department of Air Force, the Massachusetts Institute of the Technology Artificial Intelligence Accelerator as the part of the MagNet project. जो टेस्ट था ये कैरी आउट किया गया था दो लोगों के द्वारा, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स DAF था, द मैसेक्यूटिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर था, जो कि पार्ट था मैग्नॉव प्रोजेक्ट का। द टेस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम personnel associated with the Air Force Research Laboratory Sensor Directorate, MIT Lincoln Laboratory, and the Air Force Institute of Technology, Autonomy and the Navigation Center. जो टेस्ट था इसको अलग अलग जगह से सपोर्ट भी मिला, जिसमें पर्सनल एसोसिएटेड था, जुड़ा था एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी सेंसर डायरेक्टोरेट, MIT लिंकॉन लेबोरेटरी and the Air Force Institute of Technology, Autonomy and Navigation Center. According to the USAF, the trial of the real-time magnetic navigation occurred during the Golden Phoenix exercise held from May 11 to May 15. This exercise was conducted at the test complex located at the Travis Air Force Base in California, United States. USAF के हिसाब से जो ट्रायल किया गया रियल टाइम मैग्नेटिक नेविगेशन मैग्नेफ का, वो ऑकर हुआ था गोल्डन फेनिक्स एक्सरसाइज में, जो कि 11 मई से 15 मई तक चला था। ये एक्सरसाइज जो था कंडक्ट किया गया था टेस्ट कॉम्प्लेक्स में, लोकेटेड है ट्रेविस एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट। मैग्नेव इक्विपमेंट इज लोडेड ऑन द बैक ऑफ C-17A Globemaster 3, ready for the first real-time demonstration on a Defense Department aircraft during the exercise Golden Phoenix 11 मई to 15 मई 2023। मैग्नेव इक्विपमेंट जो है लोड किया गया है C-17A के ग्लोबमास्टर के पीछे, जो कि रेडी है पहली बार रियल टाइम डिपार्टमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब टेस्ट के लिए ऑन अ डिफेंस डिपार्टमेंट एयरक्राफ्ट। ये एक्सरसाइज था, गोल्डन फोनिक्स नाम था इसका, जो कि 11 मई से 15 मई तक हुआ था। द सर्विस सेड दैट द टीम इन्वॉल्व इन द मैग्नेट प्रोजेक्ट यूटिलाइज द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बाय यूजिंग AIAS कैलिब्रेशन एंड पोजिशनिंग न्यूरल नेटवर्क। सर्विस ने कहा है कि जो टीम थी इन्वॉल्व थी मैग्नेट प्रोजेक्ट ने, इसने यूज़ किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को, साथ में मशीन लर्निंग को यूज़ करके AIA कैलिब्रेशन को और पोजिशनिंग न्यूरल नेटवर्क, मतलब न्यूरल नेटवर्क को पोजीशन किया गया और AIA कैलिब्रेशन को जोड़ा गया, तब जाके बिना GPS के एकदम सही लोकेशन पे सही कोऑर्डिनेट पे पहुंचाया गया और एक नया माइलस्टोन बनाया गया। दिस न्यूरल नेटवर्क वाज ट्रेन्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड accomplished द टास्क इन मिनट्स यूजिंग अ कॉमर्शली अवेलेबल लैपटॉप। ये जो न्यूरल नेटवर्क था इसको ट्रेन किया गया था फ्लाइट में, मतलब इसका टेस्ट किया गया और इस टास्क को पूरा किया गया कुछ ही मिनट में, केवल जो लैपटॉप यूज़ किया जाता है सबके द्वारा, उसके द्वारा। द टीम लेवरेज ट्रांसफर लर्निंग फ्रॉम AL मॉडल्स बिल्ट ऑन प्रीवियसली कलेक्टेड C-17 डाटा विच सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड द न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोसेस, द स्टेटमेंट सेड। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टीम थी इसने लेवरेज किया था, ट्रांसफ़र किया था लर्निंग को AL मॉडल से, जो कि बनाया गया था पहले C-17 डाटा में, जो कि ज़रूरी होता है एक्सेलरेट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोसेस को। द कोलैबोरेटिव एफर्ट फोकस्ड ऑन एनहांसिंग द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ द AIA which played a vital role in eliminating the magnetic noise generated by aircraft. This noise elimination process allowed precisely identifying
the aircraft's position by comparing it to the existing magnetic map. जो कोलैबोरेटिव एफर्ट था, फोकस किया गया था, वो इन्हांस किया गया था, बढ़ाया गया था न्यूरल नेटवर्क को, आर्किटेक्चर AIA का, जो कि बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले किया था हटाने में मैग्नेटिक नॉइस को, जो कि जनरेट किया जाता है एयरक्राफ्ट द्वारा। तो जो भी एयरक्राफ्ट जाता है उसके द्वारा मैग्नेटिक नॉइस जनरेट की जाती है, जिसको इसने हटाया। और जो नॉइस एलिमिनेशन प्रोसेस है, इसने मतलब आवाज़ के हटाने की जो प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़रूरी था पहचानने के लिए एयरक्राफ्ट के पोजीशन को, उसके कोऑर्डिनेट को कहाँ पे है। कंपेयर किया गया था इसको प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक मैप से, मतलब जो पहले के मैप होते थे मौजूद हैं अभी भी, तो उनके द्वारा कंपेयर किया गया। The team is anticipated to submit a comprehensive technical report to the US government, providing additional details regarding the system navigation accuracy. This report will offer valuable insight and finding derived from the MAGNEV project. जो टीम है ये जुड़ी हुई है सबमिट करने के लिए कंप्रिहेंसिव टेक्निकल रिपोर्ट अमेरिका गवर्नमेंट को, जिसमें प्रोवाइड किया गया है एडिशनल डिटेल सिस्टम नेविगेशन एक्यूरेसी को लेकर। और रिपोर्ट जो है इसने ऑफर किया है बहुत ही ज़रूरी इंसाइट, क्या अंदर पे खामियां हैं, क्या गलती हैं, क्या सही है, उस तरह की गलतियां और सही सही चीज़ें भी उसमें बताई गई हैं और फाइंडिंग किया गया है फ्रॉम द मैग्नेव प्रोजेक्ट। फर्दर मोर द सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओपन्स डोर्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू यूटिलाइज इट इन वेरियस ऑफ other aircraft and platform. This include small uncrewed aerial system, hypersonic guide vehicles and submarine. जो सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, जो टेस्ट हुआ है एकदम सक्सेसफुल रहा है। इसने DOD यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अलाउ कर दिया है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अदर एयरक्राफ्ट्स में और प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्मॉल अनक्रूड एरियल सिस्टम, मतलब बिना किसी क्रू के, मतलब किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, उस तरह के एरियल सिस्टम में कैसे यूज़ करना है, हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स में कैसे यूज़ करना है और साथ में सबमरीन्स में कैसे यूज़ करना है। नेविगेटिंग बियॉन्ड GPS, मच काइल MC Alpine, द AIA मैग्नेव इलाइसन expressed a great enthusiasm for the project successful outcome. तो ये किसी का नाम है मई काइल MC Alpine, जो कि AIA मैग्नेव लाइसन है। इनको बहुत खुशी है कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहा। He highlighted the concern of pilots regarding single point of failure and emphasized the need for reliable navigation system beyond GPS. उन्होंने हाईलाइट किया था चिंता जो पायलट्स जो हैं गलत पॉइंट देते हैं फेलियर को लेकर, मतलब असफलता अगर होती है, कहीं गलत जगह मिसाइल लग जाती है, और इसीलिए उनको GPS के अलावा दूसरे सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि GPS से भी ज़्यादा भरोसेमंद हो। MC Alpine mentioned that the US military strategy document acknowledged the over reliance on GPS and the importance of डाइवर्सिफाइंग नेविगेशन कैपेबिलिटी। MC Alpine ने मेंशन किया है कि जो अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जो उसमें डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि जो ओवर रिलायंस है, बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है GPS के ऊपर, और उसका जो इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिफाई करने में नेविगेशन कैपेबिलिटी को। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट टू अचीव द अनएक्सेसिबल पोजिशनिंग एंड नेविगेशन इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स इट इज़ क्रूशियल टू ऑगमेंट GPS विथ alternative methods such as celestial navigation, signal of opportunity, विजुअल नेविगेशन एंड मैग्नेटिक नेविगेशन। उन्होंने आगे बताया है कि यदि अचीव करना होगा अनएक्सेसिबल पोजिशनिंग को, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी हथियार, कोई भी बम ना जा सके, और नेविगेशन जो भविष्य में यदि युद्ध होता है और वहाँ पे अगर सब कुछ बदल जाता है तो कैसे करना है बिना GPS के, तो उसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव वेज निकाले हैं जो कि GPS के दूसरे बिना यूज़ के आते हैं, जिसमें सेलेस्टियल नेविगेशन है, सेलेस्टियल बॉडीज़, तो जो प्लैनेट्स के हिसाब से नेविगेशन होगा, सिग्नल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका मिलने पे सिग्नल भेजा जा सकता है, और विजुअल नेविगेशन, विजुअल जैसे नाइट मोड होता है उसी तरह विजुअल नेविगेशन, और मैग्नेटिक नेविगेशन नॉर्थ पोल साउथ पोल उस तरह का। द सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ द मैग्नेव फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल स्टेज एट MIT एंड MIT लिंकॉन लेबोरेटरी टू एन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट रिप्रेजेंट्स अ नोटवर्दी माइलस्टोन। जो सक्सेसफुल ट्रांजिशन हुआ है मैग्नोव का कॉन्सेप्चुअल स्टेज MIT से और MIT लिंकॉन लेबोरेटरी से, ये ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होगा, रिप्रेजेंट करेगा नोटवर्दी माइलस्टोन को। तो फोटो में आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सैटेलाइट वाला है जिसमें GPS यूज़ किया जाता है, तब बिना सैटेलाइट के, डैट मीन्स बिना GPS के, आप एकदम सही जगह पोजीशन अमेरिका की नेवी और साथ में एयरफोर्स लगा सकती हैं। The US military officer further emphasized that this achievement paves the way for other branches of the military to adopt similar technologies and expand the potential application of MAGNEV to new platform.
यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है और तारीफ भी की है कि जो अचीवमेंट है इसने रास्ते खोल दिए हैं अदर ब्रांचेस ऑफ मिलिट्री के लिए, जो कि अडॉप्ट करेंगे इसी तरह के टेक्नोलॉजीज़ को और बढ़ाएंगी पोटेंशियल एप्लीकेशन मैग्नेफ का अपने प्लेटफॉर्म में, नए नए प्लेटफॉर्म में। एज चाइना एंड रशिया कंटिन्यू टू एडवांस दियर जीपीएस spoofing capability, there is a growing need for US military to adapt and prepare for operation in GPS denied environment। जैसे जैसे चाइना और रशिया कंटिन्यू कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपना एडवांस कर रहे हैं जीपीएस स्पूफिंग कैपेबिलिटी को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अमेरिका की मिलिट्री को ज़रूरत थी अडेप्ट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए ऑपरेशन जिसमें जीपीएस उस जगह पे काम ना करे। तो जैसे जंगल होते हैं वहाँ पे जीपीएस जो होता है बहुत काम नहीं करता है। आप देख सकते होंगे इंडियन आर्मी को भी जंगल में परेशानी होती है। उसी तरह के लिए बिना जीपीएस के ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मैग्नेफ। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आगे हो सकता है इंडियन आर्मी के पास भी आए। सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस सिस्टम could be at risk of disruption in a future conflict involving orbital warfare. This underscores the urgent requirement for a more adaptable and comprehensive concept of operation for positioning, navigation and timing. सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस सिस्टम जो है ये रिस्क पे होगा डिसरप्ट करने के लिए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें इन्वॉल्व होगा ऑर्बिटल वॉरफेयर, मतलब अलग अलग ऑर्बिट से युद्ध हो सकता है। तो इसलिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ज़्यादा अडेप्टेबल और कम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए, जिसे पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है। बाय अडॉप्टिंग द अल्टरनेटिव मेथड यूएस मिलिट्री सीक्स टू इंश्योर द रिलायबल एंड रिसाइलेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी इन एनी ऑपरेशनल सिनेरियो। जीपीएस के अलावा जो दूसरा मेथड इन्होंने उतारा है मैग्नेफ जिसका नाम है, अमेरिका के मिलिट्री को ज़रूरत है कि वो इंश्योर करे भरोसेमंद और रिसाइलेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी है उसमें किसी भी ऑपरेशनल सिनेरियो में। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच एम्स टू एड्रेस the challenges posed by adversaries. It offers a compelling vision for a future-ready military capable of overcoming disruption and maintaining a technological advantage in navigation. तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है इससे अमेरिका की पूरी सेना को एडवांस थोड़ा माइलस्टोन मिलेगा और इससे जो होगा उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा। तो बिना जीपीएस के भी उन लोग काम कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में और हो सकता है आगे इसको और एडवांस किया जाए। Nonetheless, the Air Force commended the successful demonstration of the MAGNAV on the C-17 as a notable milestone that propels navigation capability for the entire US Air Force. This achievement highlights the groundbreaking collaboration between AIA, MIT Lincoln Laboratory, and other partners, setting the stage for future advancement in navigation technology. According to Air Force, the impact of this innovation extends beyond the Air Force, बेनिफिटिंग द ब्रॉडर एविएशन कम्युनिटी एज अ होल। तो ये जो एडवांटेज हुआ है या ये जो टेक्नोलॉजी आई है मैग्नेफ, ये केवल मिलिट्री को ही फ़ायदा नहीं करेगी बल्कि पूरी कम्युनिटी को, यानी पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी होगा, तो सबको फ़ायदा करेगी, ऐसा वहाँ की एयरफोर्स ने कहा है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।